तो देखिए, बिहार में साल 2030 तक 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का रास्ता साफ हो गया है। सीएम ने कैबिनेट की बैठक में इस लक्ष्य को मंजूरी इसकी दे दी है और अब 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विकास आयुक्त के नेतृत्व में 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी गई है। सरकार के फैसले पर सियासत भी अब शुरू हो गई है। बिहार में बादल पानी बरसा रहे हैं और इस मूसलाधार बारिश में मुख्यमंत्री योजनाओं की बौछार कर रहे हैं। महिलाओं को 35% आरक्षण देकर माई बहन मान योजना का काट निकाला। फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया और अब बिहार के 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार देने का फैसला। नीतीश कैबिनेट ने साल 2030 तक 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य पर मुहर लगा दी है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए विकास आयुक्त के नेतृत्व में 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी गई। अब उन्होंने 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वायदा किया है, जिसको आज कैबिनेट से प्रस्ताव पास करा करके उन्होंने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी। नीतीश कुमार जी का यह प्रण एक स्वागत योग्य कदम है। निश्चित रूप से इससे बिहार में विकास को एक और पंख लगेगा और विकास बिहार में की जनता के लिए समृद्धि लाएगा यह कदम, और पलायन को भी यह कदम रोकने वाला होगा। सरकार के फैसले को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जुमला बताया है। इन लोगों का जो कहा हुआ है कभी पूरा किया है इन लोगों ने। 19 लाख का क्या हुआ? तो इन लोगों को कुछ भी कहना है कहने दीजिए। लोग तो नकलची सरकार है और नीतीश कुमार जी के मुंह से आप सुने हैं ये बात। अब जब तेजस्वी यादव ने सवाल किया है तो ये भी जान लेते हैं कि सरकार ने अब तक कितनी नौकरी और कितने रोजगार दिए। 2005 से लेकर 2020 तक 8 लाख सरकारी नौकरी दी गई। 2020 में 12 लाख नौकरी और रोजगार के संकल्प। 2005 के बाद से अब तक 10 लाख नौकरी दी गई। अब तक 39 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया। 2025 के अंत तक 12 लाख सरकारी नौकरी के लक्ष्य। ये फैसला नीतीश सरकार ने 7 निश्चय योजना के तहत लिया है। सरकार अगले 5 साल में कौशल विकास के कार्यक्रम का विस्तार करेगी। साथ ही कौशल विकास के लिए कर्पूरी ठाकुर के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना भी होगी। चुनावी साल में नौकरी रोजगार को लेकर सरकार के इस फैसले पर सियासत गर्मा गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट।